सो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। और पिछले वीडियो में हमने किया था आरएमएस के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व, और इस बार हम करने वाले हैं आरके मिशन के जो प्रीवियस ईयर में मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स आए ना, उनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है। मतलब मैंने खुद सॉल्व किया एक बार इसको, तो ये मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड लगा, क्योंकि इतने छोटे बच्चों का माइंड वहां तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे और एकदम इजीली बउआ लोग एकदम इजीली तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। देखो अब ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये फिगर तो है, अब इसको बहुत थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, तो इसको ना हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, यहाँ से एक छोटा सा रेक्टेंगल लेते हैं, ओके। और मैं पहले इसको यहाँ पे ये वाला लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा एक रेक्टेंगल हुआ, ओके। देन हमारा यहाँ एक सेकेंड, ये वाला हो गया। अब हमारे यहाँ पे ये वाला सेकेंड रेक्टेंगल हुआ, ओके। देन हमारा यहाँ पे एक थर्ड हुआ, ओके। देन हमारे यहाँ पे एक फोर हुआ, ओके। एंड देन इट इज 5 एंड देन द लास्ट इज 6, ओके। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने बने, 6 बॉक्सेस बन गए, ठीक है ना। अब हम लोग इसको अलग अलग टाइप से लेते हैं, कैसे लेंगे आराम से समझ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम ऊपर वाले का लेते हैं। ऊपर वाले का हमारा जो लेंथ है वो क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर वाले को अब इसको हम थोड़ा सा इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग फिक्स कर लेते हैं, चौके। तो चलो ऊपर वाले में देखो सबसे पहले जो हमारा क्या बोलते हैं लेंथ दिया हुआ है वो कितना है, 7 है, और ब्रेथ कितना है हमारा 1 है, ठीक है ना। तो L इंटू बी हमारा फर्स्ट एरिया क्या आ गया, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ओके। अब सेकंड वाले को देखो, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं। ये देखो इधर से ना, इधर से ये एक माइनस हुआ है, ठीक है। उसके बाद इधर से भी एक माइनस हुआ, तो टोटल कितना माइनस हुआ, 2। और ये टोटल कितना है, 7 है। ये वाला जो टोटल, ये वाला टोटल कितना है, 7 है। तो 7 में से 2 माइनस हुआ तो कितना होगा, 5। तो हमारा जो न्यू लेंथ होगा ना, हमारा जो न्यू लेंथ होगा वो कितना होगा, 5 होगा, ओके। और हमारा जो ब्रेथ है वो तो यहाँ भी इस बार भी 1 ही है, ठीक है। तो 5 इंटू 1 कितना होता है हमारा, फिर से एक न्यू जो सेकेंड वाले रो का एरिया आ गया, वो आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम थर्ड रो पे आते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। ये देखो यहां से ये 2 सेंटीमीटर अंदर घुसा है, और यहां से 2 सेंटीमीटर, ओके। ये वाला कितना था, 5। ये वाला कितना था, 5। और यहां से 2 माइनस हुआ, इधर से 2 माइनस हुआ, तो 5 में से 4 माइनस होगा, इधर से 2 इधर से 2, 4 माइनस होगा, तो ये हमारा आ गया 1, ओके। हाँ ये थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। हमको भी लगा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब देखो ये आ गया 1, और हमारा ये भी क्या है, 1 है, ओके। ये भी हमारा क्या है, 1 है, क्योंकि अब खुद देखो अगर 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग नहीं ये वाला लेंथ मैच नहीं हो रहा, 1.5 हो नहीं सकता। और यहाँ पर इस 1 को ना, ये वाला 1 को देखो इधर के लिए भी और इधर के लिए, दोनों के लिए डोनेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो उसके बाद थर्ड एरिया होगा, ये हमारा आ गया फर्स्ट, ये हमारा आ गया सेकंड, और ये हमारा आ गया थर्ड। थर्ड में हमारा 1/1 का पिक्चर बना है, तो 1 लेंथ हो गया, और ब्रेथ भी हमारा 1 है, तो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब फिर से ये वाला, अब ये वाला जो है ना, ये वाला इस पे ध्यान दो। अब ये था कितना, 1, ये कितना है, 1 है, 1, और इधर बढ़ गया 1, और इधर बढ़ गया 1, तो 1 2 3 टोटल कितना हो गया। अब हमारा फोर्थ में जो आ गया, ये हमारा हो गया 3, हमारा लेंथ आ गया, और ब्रेथ तो हमारा सेम 1 है, ओके। तो हमारा ब्रेथ हो गया 1, तो 3 इंटू 1 आ गया हमारे यहाँ पे न्यू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसके आगे अब हम इसके आगे जाते हैं, ओके। तो इसके आगे वाला देखो हमारा फिफ्थ फिगर, ओके। तो फिफ्थ फिगर में ये आ गया था हमारा 3, तो ये हमारा 3, और इधर से 1 गया, इधर से 1, तो 3 1 4 1 5, तो हमारा न्यू लेंथ आ गया 5, और ब्रेथ हमारा वही सेम टू सेम 1 हो गया, तो ब्रेथ हमारा 1, फिर से कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और फिर से हमारा लास्ट, तो ये वाला हमारा टोटल ऊपर जो था सेम है, तो हमारा जो 6th है वो है 7/1, कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, एरिया ऑफ द फिगर पूछा था, क्या पूछा था, एरिया ऑफ द फिगर। तो ओके सॉरी, थोड़ा सा मेरे को कफ हो चुका है, और मतलब बहुत ज्यादा स्नीज आ रहा है, बट वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि 7 और 13 को हम लोग का एग्जाम है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, और पढ़ाई पे हमको ज्यादा फोकस करना है, ओके। अब देखो यहाँ पे आप लोग देखो, तो हमारा लास्ट टोटल, अब टोटल पूछा है ना, एरिया पूछा है टोटल, तो हम लोग अलग अलग करके निकाले, सबको जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो ये हो गया 7 7 5 12 1 13, 13 3 16, 16 5 21, और 21 और 7 कितना, 21 और 7 कितना होता है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा, ओके। क्लियर, चलो इसमें हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है, ओके। लेट्स मूव ऑन सेकंड। और सेकंड में बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ओके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आओ देखते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला जो हमारा लाइन है ना, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। चलो ये हमारा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है एक्स को मेजर कीजिए। अब हम लोग यहाँ से इसको मेजर कर नहीं सकते, इसको मेजर कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे अब कोई बताओ। पहले आप लोग अपना दिमाग यूज कर लो, फिर मैं अपना दिमाग देता हूँ। चलो सब लोग फेल हो चुका है, अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। ध्यान दो, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक यहाँ से लाइन उठाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से एक लाइन उठाते हैं, जो कि लाइन का हम थिकनेस रखते हैं एकदम कम, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना हम एक वर्चुअल लाइन, वर्चुअल समझते हो ना, मतलब जिसको हम लोग बस मान लेते हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन मानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से हम एक ऐसा लाइन मानते हैं, ठीक है ना। और हमने ऐसा एक लाइन माना, ओके। अब आप लोग थोड़ा सा नोटिस करो, हमने जैसे ये लाइन माना तो हमारा ये वाला कितना डिग्री हो गया गाइस, 90। कितना हो गया बुआ लोग, 90 हो गया, ओके। और हमारा ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे बाहर के साइड थोड़ा लिखा हुआ है, तो उसको अंदर कर लो। ये हमारा 38 डिग्री दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे ये जो 53 है ना, ये यहाँ का नहीं है, ये अंदर है। यहाँ पे ये 53 डिग्री है, और यहाँ पे हमारा फिर से क्या आ गया, 90 डिग्री। तो अब आप लोग थोड़ा सा अगर तेज हो ना, थोड़ा सा भी तेज हो, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, समझना तो, ठीक है। इसको मैं यहीं पे शॉर्टकट करके दिखाता हूँ, एकदम छोटा छोटा लिखूंगा, ठीक है ना। अब देखो हमारे ये कितना आ गया, 38 डिग्री एक, ओके। सेकेंड हमारा क्या है, 90 डिग्री। और तीसरा जो हमको ये निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स और तीनों का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं। तो 180 माइनस ये दोनों सम होकर उधर जाएगा ना, तो आएगा 128, ठीक है ना। अब यहाँ x इक्वल्स क्या आ जाएगा, 180 माइनस 128। तो 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, ओके। 52 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो x आया ये कितना है, 52 डिग्री आया, ओके। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से हम लोगों को सेम चीज करना है। यहाँ पे क्या दिया है, तो 53 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल्स 180 डिग्री, ओके। तो x इक्वल्स 180 माइनस 9 5 14 9 5 14, तो 143 होगा। 143 को हम लोग माइनस करते हैं, तो हमारा आता है 10 में से 3 7 हो गया, और 7 में से 4 गया 3, 37 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारा 37 डिग्री। अब आप लोग हमको बताना, ठीक है। अब आप लोग हमको यहाँ पे आ जाओ वापस, ठीक है। अब आप लोग हमको एक बात बताओ, ठीक है। ये हमारा आ गया 37, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन लिया है, ठीक है ना, ये वाला, मैं इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे ये वाला थिक लाइन लिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ओके। आप लोग अगर थोड़े से पढ़े लिखे हो ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, दिख रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना। और एक स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, एक स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब हम ये एक्स को, ये जो मेरा छोटा वाला एक्स है, ओके, और यहाँ पर ये जो बड़ा वाला एक्स पूछा है, ये वाला बड़ा वाला एक्स पूछा है, और फिर हमारा ये 37 डिग्री, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल का कितना होता है सम, स्ट्रेट एंगल का बोलो सम कितना होता है बताइए आप लोग। तो स्ट्रेट एंगल से कितना होता है, ये स्ट्रेट एंगल से ये कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे अब देखो 52 हमारा 52 हो गया, ओके। 52 डिग्री प्लस बड़ा वाला एक्स प्लस हमारे ये 37 डिग्री, 37 डिग्री इज इक्वल्स कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब इन दोनों को सम करो, तो x प्लस 7 2 हो गया 9 हमारा, 5 3 हो गया 8 इज इक्वल्स 180 डिग्री, एंड x इक्वल्स 180 माइनस 89, दैट इज 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 8 गया 9, दैट इज 91 डिग्री हमारा आंसर होगा क्या, x। समझना थोड़ा कैसे बना, ठीक है। हम लोग पहले क्या किया, हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन काट दी, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन ले लिया। उस लाइन से हम लोगों ने इस एंगल्स को निकाले साइड वाले, और उसके बाद x और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो हम 180 में से इसको माइनस कर दिए हैं, ठीक है ना। 180 में से 89 को माइनस किया, हमारा 91 आया, जो कि हमारा इस x का
वैल्यू आया। समझ में आया ना? चलो जिनको समझ में आया वो एक बार कमेंट में यस सर बोल दो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? कमेंट में जल्दी से एक बार कर दो यस सर समझ आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन एरिया ऑफ द स्क्वायर। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, बोला है कि जो स्क्वायर का साइड है, क्या स्क्वायर का साइड, स्क्वायर का साइड 10% इंक्रीज हुआ है, ठीक है? तो हम पहले मान लेते हैं ना कि हमारे पास एक पहले से स्क्वायर हो गया, हमारे पास एक पहले से स्क्वायर है, ठीक है? इस स्क्वायर का हम शेप मान लेते हैं 1 मान लो, क्या मानना 1 नहीं 1 नहीं 10 मान लो, ठीक है? हम क्या मानते हैं 10, तो चारों तरफ 10 होगा। लेकिन क्वेश्चन बोला ना कि हम इसको 10% इंक्रीज करते हैं, कितना 10% साइड को इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम 10% इंक्रीज करते हैं, मतलब पहले साइड 10 था, इसका 10% इंक्रीज करो मतलब 110%, तो 110% परसेंट मतलब बाई में 100, इसको काट दो, कितना आ गया 11। मतलब अब हमारा जो न्यू यहाँ पे स्क्वायर बनेगा ना, न्यू स्क्वायर बनेगा, इसका जो हर एक साइड होगा ये कितना होगा 11। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? तो बोल रहे हैं ना कि इनके एरिया में परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, इसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, एरिया में याद रहेगा, एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। अब देखो एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। ओके, तो पहले हमारा एरिया क्या था, पहले हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। ओके क्लियर। हमारा नेक्स्ट एरिया क्या होता है, तो सेम से ए स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ओके 100 था, न्यू हमारा 121 आया। ओके, तो कितना परसेंट बढ़ा, तो पहले निकालते हैं कितना बढ़ा, तो 121 हो गया, पहले कितना था 100, तो कितना बढ़ा 21 हमारा क्या हुआ इंक्रीज हुआ ना, 21 इंक्रीज हुआ। तो ये जो 21 है, ये जो 21 है ये 100 से कितना परसेंट बढ़ा, तो 21 जो है वो 100 का कितना परसेंट है, तो 100 से 100 कट गया, कितना परसेंट है 21% हमारा आंसर होगा। क्लियर बच्चों, एक बार यस बताओ कमेंट पे, क्लियर हुआ? अगर साइड को हम 10% बढ़ाते हैं तो हमारा एरिया कितना परसेंट बढ़ जाता है 21% एरिया बढ़ जाता है। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह ये क्या आ गया, ओके जो हमारा फोन नंबर है ना, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 14.7 मीटर, इट कैन कवर 2 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। ओके, मतलब एक सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर मतलब क्या, अगर ये एक गोल चक्का है, मानो अगर ये एक गोल चक्का है, ठीक है, तो इस चक्के का एक रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, इसके 1 सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। ओके ठीक है, और ये कर क्या है, तो क्या कर रहा है 1 सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन ले रहा है, मतलब 1 सेकेंड में क्या होगा 2 रिवॉल्यूशन, मतलब क्या 2 इंटू सर्कमफेरेंस। ओके, मतलब एक सर्कमफेरेंस इसका कितना दिया होगा गाइस 14.7 मीटर। ओके, तो दोनों का क्या हो जाएगा 2 इंटू 14.7, क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 1 जा 2, 29.4 हमारा सेंटीमीटर, नो मीटर, क्या आ गया हमारा, ये आ गया कि ये मतलब 1 सेकेंड में ये 2 बार घूम रही है, तो 1 सेकेंड में ये कितना दूर जा रही है, तो 29.4 सेंटीमीटर दूर जा रही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 588 किलोमीटर जाने के लिए, तो 588 डिस्टेंस कितना मांग रहा है हमारा 588 किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं क्योंकि सेकंड वाला यूनिट मीटर में,
तो मीटर में चेंज करने का तो भाई बहुत सिंपल है, 588 गुना 1 2 3, मीटर में चेंज हो गया। अब देखो अब हमारा डिस्टेंस आ गया टोटल ये, ठीक है। और एक सेकंड में कितना कवर हो रहा है, 29.4 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है इसको कवर करने के लिए कितना सेकंड लगेगा। तो सिंपल तरीका हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 588 गुना 1000 बाई में 294, हम पॉइंट को हटा के, इस पॉइंट को हटा के ऊपर गुना 10 कर दिए, पॉइंट को हटाया नीचे से तो ऊपर गुना 10 हो गया, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 20123, मतलब इतना सेकंड लगेगा। ओके, सेकंड है, मिनट चाहिए तो बाई 60, और अगर आवर चाहिए तो बाई 3600। अब मानो ये सेकंड आ गया हमारा, ठीक है, इसको मिनट में चेंज करना है, तो 21234 बाई 60 कर दो, ये आ गया हमारा मिनट। इसको आवर में चेंज करना है, इसको काट दो, तो हमारा क्या आ गया 2000 बाई 6 मिनट आ गया। इसको आवर में चेंज करना है, तो 2000 बाई 6 इंटू 60, क्योंकि और डिवाइड में 60 आ जाएगा, तो ये हमारा आवर आ गया, ठीक है। जिसमें आंसर मांगे ऑप्शन उसको क्लिक करना है, इसमें ऑप्शन नहीं रहता है। तो आप तीनों तरीके से अच्छे से बना दो कि टीचर को समझ में आ जाए कि आप कैसे बनाना है। ओके, चलो तो हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 1 फरवरी 1900 को सैटरडे, ओके, व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ। आप लोग थोड़ा सा समझो, ठीक है। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो 1900 है लीप ईयर है कि नहीं। तो देखो 100 से कटना चाहिए, मतलब 4 से कटना चाहिए, किससे, जो लास्ट का 2 डिजिट है ना वो 4 से कटना चाहिए। तो इसमें तो ये 4 से कट रहा है, लेकिन वो जो होना चाहिए ना, वो क्या बोलते हैं 4 और 100 दोनों से कटना चाहिए। तो 400 दोनों से कटने के लिए इसको क्या चाहिए, 400 से कटना चाहिए। किस चीज से, 400 से। तो देखो 400 से सेंचुरी ईयर्स जो होते हैं ना उसको 400 से काटते हैं। सेंचुरी मतलब जिसके लास्ट में डबल जीरो आता है उसको 400 से काटते हैं, और जो नॉर्मल ईयर्स आते हैं उनको हम 40 से नहीं काटते, उनको बस 4 से काट लेते हैं, हो गया। तो 400 को हम 1900 से काटेंगे, तो क्या ये कंप्लीटली कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये नॉन लीप ईयर था। क्या था, नॉन लीप ईयर। अब नॉन लीप ईयर है मतलब इसमें डे कितने होंगे, फरवरी कितना होगा, फरवरी में कितने डे होंगे, 28 डे। ओके, इतना तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चल अब बोल रहा है कि 1 फरवरी को क्या था, सैटरडे। ओके, 1 फरवरी को सैटरडे। तो लास्ट मतलब किसको, 28 फरवरी को क्या होगा, 28 फरवरी को क्या होगा समझना पहले। ये 1 से 28 जाने में उसको कितना जंप करना पड़ा, कितना 27 टाइम्स जंप करना पड़ा, 27 टाइम्स, ठीक है ना। अब ये मानो 1 तारीख को सैटरडे, ठीक है, तो 1 तारीख को सैटरडे, तो 2 तारीख को क्या होगा, संडे, 3 तारीख को मंडे, 4 तारीख को ट्यूसडे, 5 तारीख को वेडनेसडे, 6 तारीख को थर्सडे, 7 तारीख को फ्राइडे, और 8 को सैटरडे होगा, मतलब 7 दिन बाद। तो 7-7 का पेयर लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो 7-7 का पेयर लेके चलेंगे, तो ये हमारा 27 जो 7 से कटेगा, तो ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं कटेगा। तो बच गया इतना, क्या 6 बच गया, कितना बच गया, 6 बच गया। मतलब कि ये 21 फरवरी को हमारा क्या आएगा, फिर से सैटरडे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा बच्चा 6 दिन बाद, मतलब सॉरी, अब 21 फरवरी को नहीं, 21 डे को क्या आएगा, सैटरडे आएगा, और 27 डे बाद हमारा क्या आता है, 28 फरवरी आएगा। तो 27 डे बाद क्या होगा, मतलब 28 फरवरी। ओके, तो 28 फरवरी, सैटरडे में 6 जोड़ दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और छठा फ्राइडे। तो 28 फरवरी को क्या होगा, हमारा फ्राइडे होगा। पक्का, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बोल रहे हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ क्यूब। ओके, तो हम एक क्यूब को सिंपल से ड्रॉ कर लेते हैं। वेयर इज माय क्यूब, कहाँ गया भैया, ये रहा। ओके, हम एक क्यूब को चुटकू सा ड्रॉ किए। ओके, बोल रहे कि कितने कॉर्नर्स हैं, तो कॉर्नर्स को काउंट करने का सिंपल तरीका होता है, हम लोग खुद से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8 और कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, तो कितने होंगे 8। वैसे तो ये याद होगा, सारे बच्चों को याद होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 3 कंसेक्यूटिव फर्स्ट 3। तो नेचुरल नंबर तो भैया हमारा फर्स्ट कौन सा आता है 1 2 3। बोल रहा है 1 2 और 3 किससे डिविजिबल है, तो किससे डिविजिबल है गाइस। तो देखो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है गुना, तो 1 गुना 2 गुना 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो बोला 6 किससे डिविजिबल है, 6 किससे डिविजिबल है, तो 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। ओके, तो हम यहाँ पे मेनली क्या मारते हैं बड़ा वाला 6 हमारा 6 से डिविजिबल है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 7 सिंपल है, ये तो पिछली बार मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ था। ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 9 7 0 6। पिछली वीडियो में गलत हुआ था, देखो इस बार भी गलत हो गया 9 7 6 0, और जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा 6 0 7 9। क्लियर, ओके, गलती होगा तो बता देना फिर से इस बार, ठीक है ना। अब 10 में से 9 से गया तो हमारा 1 होगा, यहाँ 5 6 7 हमारा है 8, ये हमारा हो गया 6, और 9 में से 6 गया 3 3 6 8 1 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉयज इज, एक मिनट मैंने क्वेश्चन सही तो पढ़ा ना, गलती तो नहीं है ना। उसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉयज इज 72 किलोमीटर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर स्पीड्स आर 7 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझना, बहुत हार्ड होने वाला है, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो समझो आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना, क्वेश्चन समझना, ठीक है ना। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल, एकदम आराम से समझना, ठीक है ना। बिल्कुल भी ज्यादा हम लोग का स्ट्रेस इस पे नहीं देना। ओके, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉयज, ठीक है, मानो एक बॉय यहाँ पे एक बॉय यहाँ पे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 72 किलोमीटर। कितना है 72 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये चला 7 किलोमीटर पर आवर से, ये चला 5 किलोमीटर पर आवर से, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये यहाँ से चला ये यहाँ से चला, तो ये दोनों जब मिलेंगे, ये दोनों जब भी मिलेंगे, तो जब मिलेंगे तो दोनों तो सेम टाइम चले होंगे ना। मतलब अगर हम ये 5 बजे दोनों एक साथ स्टार्ट हुए और 6 बजे मिल गए, तो दोनों एक ही घंटा चले हैं कि नहीं, चले है ना। तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट टाइम इक्वल्स क्या मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना इक्वल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, तो इक्वल इक्वेशन कहाँ से आएगा, हम दोनों को इक्वली करेंगे, ठीक है ना। अब देखो तो टाइम हमारा क्या मान लिया एक्स मान लिया। अब ये जो हमारा फर्स्ट बॉय 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, कितना देर चला, तो ये हमारा चला एक्स आवर। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये हमारा चला एक्स आवर, ठीक है। तो ये एक बात बताओ, 7 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से एक्स आवर चला, तो ये आ गया हमारा स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर। ये 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और कितना घंटा चला, तो एक्स आवर। तो ये हमारा आ गया स्पीड और ये हमारा आ गया टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा फर्स्ट डिस्टेंस क्या आया 7 गुना एक्स इक्वल्स 7x, ठीक है। मतलब जो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था वो कितना दूर चला है 7x, ठीक है। और अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे हमारा टाइम तो वही है क्योंकि दोनों सेम गए हैं, तो टाइम x। और अब की बार इसका स्पीड क्या दिया हुआ है, तो 5 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, ओके। तो अब यहाँ पे फिर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 5 गुना x इक्वल्स 5x आ गया। अब आप लोग मेरे को बताओ, ठीक है, ये कुछ देर चला उधर से आया और ये कुछ देर इधर से गया, दोनों मिले और दोनों मिले तो जाहिर सी बात है कि 72 किलोमीटर को पूरा कवर कर लिया, किया है कि नहीं किया ना। अगर ये 72 किलोमीटर को कवर नहीं किया पूरा, बीच में ही रुक गए, तो ये मिले कैसे, नहीं मिले ना। तो ये 72 किलोमीटर को कवर किए हैं तब मिले हैं, मतलब कि 7x प्लस 5x दोनों का डिस्टेंस सम करने पे कितना आएगा 72 किलोमीटर। 7 और 5 कितना होता है 12x इक्वल्स 72 किलोमीटर, ओके। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा
72/12, 12 6 72, तो 6 किलोमीटर क्या आ गया, 6 किलोमीटर एक्स इक्वल्स आ गया, ठीक है। नो सॉरी, हमने एक्स किसको माना है, टाइम को, तो ये 6 किलोमीटर पर क्या आया हमारा, ये आया हमारा आवर आया, क्या आया, आवर आया, ठीक है ना। मतलब देखो ये 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटा चला, कितना, एक्स मतलब क्या, 6 घंटा चला, तो ये चला 7 इंटू 6 कितना 42, और यहाँ पर ये चला 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6, तो कितना चला 30, और देखो 42 प्लस 30 कितना होता है 72, आ गया कि नहीं, आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे अलोंग रोड, रोड के अलोंग प्रीपोजिशन, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि अलोंग का मतलब होता है किसी चीज के साइड साइड में हम लोग साथ साथ में चलते हैं, उसको अलोंग बोलते हैं। तो बोले रोड के साथ साथ कितने लैंप है, बहुत सारे लैंप है, ठीक है। 401 टोटल लैंप का नंबर दिया है 401, और बोल रहा है कि एक लैंप से दूसरे लैंप का डिस्टेंस, एक लैंप से दूसरे लैंप का डिस्टेंस कितना है 16.25। अब एक बात बताओ, ठीक है, थोड़ा सा समझना, मानो मैंने 3 लैंप, मानो मैंने 3 लैंप किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या किया मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब इनका बीच का डिफरेंस मान लो 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर ये है, फिर यहाँ पे 5 मीटर है, ओके। और मैंने बोला, मैंने क्या बोला कि मैंने 3 लैंप लगाए हैं, मैंने 3 लैंप लगाए हैं, और एक का डिस्टेंस कितना है, दो लैंप के बीच का डिस्टेंस कितना है 5। तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ 5 इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है 15 मीटर आता है, जो कि क्या है गलत है। हमारा टोटल कितना 5 प्लस 5 कितना गया 10 मीटर ही क्या है ना। तो कभी भी अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो ना कि 3 स्टेशन हो, 4-5 स्टेशन हो, या फिर 3-4 पोल्स हो, या फिर 3-4 ऐसा जो ये वाला चीज है, तो आप क्या करते हो उसमें ना जो नंबर ऑफ लैंप है ना वो एक माइनस कर देते हैं। तो अगर हम बोल देते हैं कि हाँ हमने 2 लैंप लगाए 5 मीटर्स पे, तो कितना आया 10 मीटर, आ गया ना, आ गया। वैसे ही यहाँ पे टोटल कितना है, लैंप कितना दिया है 401, तो हम मानेंगे क्या 401 माइनस 1 कितना मानेंगे 400 लैंप्स है, एंड ईच डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस कितना है तो 16.25 मीटर, ओके। तो टोटल लेंथ ऑफ रोड, तो 16.25 इंटू, ऐसे नहीं करते, इंटू 400 लैंप्स, ओके। अब देखो यहाँ पे 1625 बाई में 100 इंटू में 400, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 अंक है ना, तो नीचे 2 कर दिए, इन जीरो से इन जीरो को भेज दिए। अब इसको गुना करो, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8 to 10 का 0 कैरी 1, 4 6 24 25 का 5 कैरी 2, 4 1 4 2 6, 6500 मीटर आया, ओके। दैट इज 6.5 किलोमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते, ओके। बोले फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ओके। ये जो फिगर है ना इसका पेरीमीटर निकालो। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया कि नॉट पॉसिबल ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। अब हम अगर इसको कुछ मान लेते हैं, 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 तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कैंसल आउट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पर्सन। अब आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 फिगर्स बन रहे, देखो। सबसे पहले तो यहाँ एक स्क्वायर बना, उसके बाद इसमें बना एक रोम्बस, एक बना रोम्बस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ठीक है चलो, ये शेडेड पर्सन का पूछा, ये हमारा दे दिया कितना 25, ये दे दिया 18, क्लियर। चलो तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 गुना 18, 18 5 90 का 0 कैरी 9, 18 2 16, 16 और 9 25, कितना आ गया
200 नो वेट 18 5 जा 90 का 0 कैरी 9 और 18 2 जा 36 36 9 45 होता है ना। वही तो मैं भी सोचूं कि आखिर कहाँ गड़बड़ हो गया। चल ये तो हमारा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला पोर्शन पेंटेड हो गया, ये वाला पोर्शन पेंटेड है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन पेंटेड है, ठीक है, ठीक है। अगर हमको सिर्फ ये रोम्बस को निकालना है, किसको, रोम्बस को, किसको निकालना है, रोम्बस को निकालना है, तो हम रोम्बस को ऐसे बाहर निकाल दिए, ठीक है। मतलब अगर हम रोम्बस को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बस ये कलर किया हुआ पेंट वही बचेगा ना। तो अब रोम्बस का एरिया कैसे निकलेगा, तो आप लोग ध्यान दो, थोड़ा सा अगर ध्यान दो, तो यहाँ पे मैंने इस रोम्बस को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये रोम्बस का जो डायगोनल है ये इसके लेंथ के बराबर नहीं है कि नहीं, है ना। क्या इस जो रोम्बस का सेकंड डायगोनल है ये इसके सेकंड वाले लेंथ के बराबर है कि नहीं, है ना। मतलब ये कि हम इस डायगोनल के फर्स्ट डायगोनल को क्या मान लेंगे 18 और सेकंड डायगोनल को क्या मान लेंगे 25, ठीक है। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, जिनको पता है उनको पता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, क्लियर। अब देखो 1/2 d1 की जगह रख देना है हमको 18 और d2 की जगह रख देना है हमको 25, 2 9 जा 18 और ये हमारा आ गया 225 मीटर स्क्वायर आ गया इसका, और ये आ गया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम ये पूरे स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा ना सेडेड पर्सन, ठीक है। तो सेडेड पर्सन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 450 माइनस 225, ओके। तो 5 में 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा आंसर। ये भी 225 है, ये भी 225 है, बट हमारा आंसर कौन सा होगा, तो आंसर हमारा ये वाला होगा, ठीक है ना, ये वाला नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम क्या करते हैं एक यहां से हम स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। बनाइए। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन दिया को क्या बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन क्या बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर बट फॉर्म ऑन डायगोनल, फॉर्म्ड ऑन डायगोनल, ठीक है ना। तो हम क्या मान लेते हैं, इसका साइड क्या मान लेते हैं x, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, ओके। अब यहां पे हम इसका एक डायगोनल लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का, तो डायगोनल का फॉर्मूला है √2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर ही होता है ना। यस एक सेकेंड मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। √x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो √2x स्क्वायर, हाँ यही होता है, ठीक है। इसमें से जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, जो अंदर है वो अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x√2, x√2 क्या आ गया हमारा डायगोनल आ गया, तो हमारा ये डायगोनल क्या आ गया x√2। अब क्वेश्चन क्या बोला है ना कि ये जो x√2 है ना, x√2 इसको मान के एक और स्क्वायर बना दो, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा गाइस, इसका एरिया क्या होगा, तो x√2 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2, मतलब इसका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आया है x स्क्वायर, और एरिया ऑफ जो इस पे बना हुआ क्या आया है
2x², एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 1:2। क्या आया हमारा आंसर? 1:2 हमारा क्या आया? इनका रेशियो आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेद अर्न 60 रुपीज इन 7 days, दीपक अर्न 60। क्या पूछा है? दोनों का रेशियो बोल देना अर्निंग का, तो 1 डे का अर्निंग निकाल के रेशियो कर दो। ठीक है, तो देखो 16 7 डेज में कितना अर्निंग कर रहा है? 60 रुपीज। तो 1 डेज में कितना करेगा? तो 60/7। ठीक है, अच्छा एक दिन, जब दिन कम हुआ तो पैसा भी उसको कम मिलेगा ना, और कम का मतलब होता है इसमें डिवाइड, और ज्यादा का मतलब होता है इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो कितना आ गया? 60/7 आ गया। क्लियर? अब देखो, अब ये आ गया किसका? वेद का आ गया। ओके, अब हम आते हैं दीपक पे। ठीक है, दीपक पे आते हैं। दीपक का क्या है? 12 दिन में क्या है? 90 है। तो 1 डे में क्या होगा? इसका भी 90/12। इसको काट देते हैं, 2 6 12, 2 में आ गया 45। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला था कि वेद का और दीपक का रेशियो। ठीक है, तो वेद का क्या है? 60/7, रेशियो इसका कितना है? 45/6। ठीक है, ये दोनों का क्या आ गया? रेशियो आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो 60 × 6 रेशियो 45 × 7, ये हमारा आंसर होगा। 6 6 360, और 7 35 का 5 कैरी 3 और 7 4 28 28 30 31, 315 रेशियो 360। इसको काट सकते हो, 5 से कट जाएगा, छोटा सा आ जाएगा, उससे कोई बड़ी चीज नहीं है। फिलहाल हमको इसको याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 100 बुक। ओके, 100 बुक का प्राइस क्या दिया हुआ है? 224.25। तो 1 बुक का प्राइस क्या हो जाएगा? 22425/100। ये तो इसका 100 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट को मैंने हटाया है, इस पॉइंट को, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो नीचे भी हम 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कितना बोला है कि 4100 बुक का क्या होगा? तो 1 बुक का जब इतना, तो 4100 बुक का, तो 22425/100 × 100 एंड इंटू 4100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्या इसको काटना सही रहेगा? चलो काट ही देते हैं। ठीक है, 25 4 100, रहने दो, नहीं काटते हम। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, 22425 × 4 बाई में 100 × 41 है, याद रखना। ठीक है, चलो तो ये हमारा आंसर होगा। इसको कैलकुलेशन कर लो, बस गुना करके नीचे का 2 पॉइंट ऊपर कर देना, हो गया। ठीक है, चलो मेरे को टाइम नहीं, मेरे पास गुना करने का, मेरे को आता भी नहीं। ठीक है, मेरे को नहीं आता, जोड़ घटाओ गुना भाग मेरे को नहीं आता। ठीक है ना, सिंपल सा चीज है। चलो if the rank of Sepia and Sethi from the top is 12th and 14th, देखो टोटल कितना है? 47। ठीक है, और बोल रहा है शुरू से कितना है? 12 आया है। तो एक बात बताओ, अगर तुम मानो तुम्हारे क्लास में 30 बच्चे हैं, कितने? 30, तुम टॉप फर्स्ट आए हो, तो पीछे से तुम्हारा रैंक क्या है? गेस करो, क्या है? 30 होगा, सही है। और अगर तुम्हारा 30th रैंक आया, 30th रैंक, तो तुम पीछे से फर्स्ट रैंक हो गए। ठीक है, पीछे से तुम्हारा एक कम हुआ 29, तो तुम पीछे से सेकंड रैंक हो गए। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जब वो शुरू से जाएगी, इसको हम एक नंबर लाइन पे समझते हैं। ठीक है, इसको हम किस चीज पे समझते हैं? नंबर लाइन पे। जब मानो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, शुरू से अगर तुम 12 पे आए हो, तो शुरू से तुम्हारा 12th रैंक आया। लेकिन पीछे से देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ 9th आया। यार 20 में से तो 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11। लेकिन हमारा क्या आ गया? 12th। दिमाग
घुमा ना दिमाग। तो इसीलिए हमको जब भी ये आता है ना, ठीक है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन रहे तो अगर आगे से दिया रहे पीछे से देना निकालना हो तो कुछ नहीं करना, पीछे से हम पहले माइनस करके उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा सिपा सिपा जो भी है, सिपा का रैंक क्या है, टोटल 47, उसमें से 12 जाएंगे। तो 4 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, 35 प्लस 1 कितना आ गया, 36 रैंक। क्या होगा 36, एक मिनट रुको, ये हमारे पीछे से देखो 12 नंबर पे आए तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पीछे से 9th, ठीक है चलो, पीछे से 9th आया। तो अगर हम इसको 20 में से 12, हाँ ठीक है चलो क्लियर, 36 रैंक। और हमारा सेकंड उसके बाद कौन सा है, सेठी, कौन सा, सेठी। तो सेठी का क्या हो जाएगा, तो हमारा टोटल है 47, उसमें से हम 14 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 1 गया 3 प्लस 1 कितना हो गया 34, ठीक है। क्लियर, क्लियर ना, बोलो एक बार हाँ, कमेंट में एक बार यस लिखो कि यस सर शिल्पा शेट्टी क्लियर हो गई, शिल्पा शेट्टी क्लियर हो गई, लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, एक बूंद पानी गिरा और ये फ्रीज हो गया, ठीक है, एक बूंद पानी गिरा और ये फ्रीज हो गया, ठीक है ना। अब इसका कोई उपाय नहीं है, हाँ हो गया, चलो चलो होज पेरीमीटर इज ग्रेटर, इनमें से किसका पेरीमीटर ग्रेट है। और ये देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो यहाँ पे 3:1 दिया है, मतलब ना देखो आप लोग ऐसा समझो ना कि हर एक ब्लॉक को कितने भागों में तोड़ा गया है, 3 भागों में, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे ये वाला एक ब्लॉक है ना, यहाँ पे एक ये वाला ब्लॉक है, ओके, और यहाँ पर इसी का एक ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। सेम यहाँ पे इसका एक ये वाला ब्लॉक है और सेम इसी का एक ये वाला ब्लॉक है, ओके। और सेम इसी का एक ये वाला ब्लॉक है और आप लोग समझो, देखो इसको हम लोग 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम यहाँ से छोटा कर दिए, ये वाला भी बड़ा है, इसको भी हम यहाँ से छोटा कर दिए, ठीक है। अब ये सब तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे एक एक एक, यहाँ भी एक और एक, ठीक है। अब देखो मैंने इसको क्या किया, कुछ नहीं, मैंने इसको 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया और इसको भी मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हर एक ब्लॉक कितने हैं, हर एक ब्लॉक कितने हैं, 1 सेंटीमीटर के हैं। मतलब अब इसको काउंट करो, ठीक है, कि कितने जा रहे हैं। यहाँ पे भी मैं इसको 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे तो सारे 3 ब्लॉक में है, देखो ये 1 2 3 1 2 3 है ना, ठीक है। तो हमको तो कोई दिक्कत करना ही नहीं है। चल अब काउंट करते हैं, देखो ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका पेरीमीटर क्या आ गया 12, ठीक है। सेकंड वाले को काउंट करो, 12 सेंटीमीटर आ गया। सेकंड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सेकंड भी आ गया क्या हमारा पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर। थर्ड भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लो थर्ड भी हमारा क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, नो वन इज द ग्रेटेस्ट, क्या होगा, नो वन इज ग्रेटर, नो वन इज ग्रेटर, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ओके। क्लियर, क्लियर ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मेहुल अर्न्स द फॉलोइंग मनी 15 30 45 ऐसे ऐसे करके वो अर्न करती है। देखो इसका ही एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका ही एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये 10th का बुक है, ठीक है। हम लोग इसको छोटा क्वेश्चन दिया तो हम लोग अपने माइंड से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो। लास्ट में उसको कितना रुपीज मिला, 120 रुपीज,
और हर बार उसको कितना नंबर के मिल रहा है, 15, 30, 45 ऐसे करके। तो हम क्या करते हैं, 120 को 15 से डिवाइड करते हैं, तो 15 जा 120, कितना बार में आ गया, 8 बार में आ गया। तो क्वेश्चन है टोटल मनी कितना, टोटल मनी मतलब 8 बार, ठीक है ना। तो ऐसे 15 सबसे पहले मिला, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 15 4 16, 15 5 75, 15 6 90, 57 105 और 58 120। इसको सम करोगे और हमारा आंसर क्लियर, कोई दिक्कत। चलो फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। देखो यहाँ एरिया ऑफ, अब इसको हम कैसे बनाएंगे पहले इसको समझो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक कर लिए, ठीक है। अब देखो ये हमारा 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 60, ठीक है। तो हमारा ये हो गया फर्स्ट और ये हमारा सेकंड फिगर। अब देखो हमारा जो फर्स्ट फिगर है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो L इंटू बी। एल कितना है 60 और ब्रेथ कितना है 50, कितना हो गया 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अभी टोटल एरिया पूछा है तो हमको सेकंड भी निकाल के उसमें जोड़ना होगा, ठीक है। चलो सेकंड एरिया, अब यहाँ पे ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये कितना है 60 है और ये वाला कितना है 50 है। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 60 प्लस 50, कितना हो गया 110 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया, ठीक है। और ये वाला तो दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ है 220, जिसको हम लोग एक साइड दिया है कितना 220 और दूसरा साइड जिसको हम बी मानते हैं कितना दिया है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये ना तो रेक्टेंगल है ना स्क्वायर, ये क्या है ट्रेपेजियम है, ये क्या है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच, वही है ना, हाँ। तो 1/2 a की जगह क्या होगा 220, b की जगह क्या होगा 70, 220 प्लस 70 और इंटू h की जगह क्या हो जाएगा 110। तो हम इसको करते हैं 1/2, 220 270 कितना हो गया 290 इंटू 110, ठीक है। इसको कर दो जाएगा हमारा 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10। तो इसको हम गुना कर देते हैं, 11 5 55 का 5 कैरी 5, 11 4 44 5, 14 का 9 कैरी 4, 11 1 11 4 15 1 5 9 5 और हमारा एक जीरो था तो इस जीरो को बैठा देता है। इतना हमारा हमारा आंसर अभी नहीं आया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ट्रेपेजियम का। अब क्या पूछा है टोटल, क्या पूछा है टोटल एरिया। तो टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 15,950 प्लस 3,000, तो 15 3 18,950। बोलो कोई दिक्कत, बोलो इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 ईयर्स, ठीक है। फादर और सन इन दोनों के एज का सम कितना है 60 ईयर्स है। बोल रहा है 10 साल पहले फादर जो थे 3 टाइम्स द सन्स एज, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। तो जब सन का एज एक्स है और फादर का एज क्या हो जाएगा, अच्छा दोनों का एज कितना है 60, तो जब एक का एक्स है तो दूसरे का क्या होगा 60 माइनस एक्स। अरे मान लो एक्स एक का 20 साल होता है तो दूसरे का कितना होता है 40 होता है, 40 के साथ 7 में से 20 घटाओ, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 साल पहले, 10 साल पहले चलो तो 10 ईयर्स एगो सन का एज क्या होगा एक्स माइनस 10 और फादर का एज क्या होगा 60 माइनस एक्स माइनस 10, जो कि क्या हो जाएगा 50 माइनस एक्स, ये आ गया ये आ गया और ये दोनों हमारे पास पहले से है।
बोल रहा है कि द फादर वाज 3 टाइम्स द सन, मतलब आज से 3 साल पहले ना जो सन था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सन में हम 3 से गुना करते हैं ना तो क्या आता, फादर का एज आता। तो आज से 10 साल पहले सन का एज क्या था, इसमें हम किस चीज से गुना कर देते हैं, 3 से। तो फादर का एज 10 साल पहले क्या था, अब देखो कैसे निकलेगा, अब देखो कैसे निकलेगा, 3x माइनस 30 इज इक्वल्स 50 माइनस एक्स, 3x, एक्स को इधर बुलाओ, प्लस एक्स इक्वल्स 50 प्लस 30, 4x इक्वल्स 80, तो x इक्वल्स 80/4, कितना आ गया 20, किस चीज में आएगा हमारा, यस। ओके क्लियर। ये हमारा आंसर नहीं आया। क्वेश्चन बोला है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनका अभी का एज बताओ ना। तो सन का तो ठीक है, चलो सन का आ गया 20 ईयर्स, और फादर का 60 माइनस एक्स, तो फादर का 60 माइनस एक्स, 60 माइनस 20 इज इक्वल्स 40 ईयर्स। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब हम बनाते हैं 21 नंबर, ठीक है। तो 21 नंबर थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, मतलब इजी है, उतना भी हार्ड नहीं है। देखो बोल रहा है 4500 पर्सन के लिए 84 दिन के लिए खाना, तो मान लो कि हर एक पर्सन जो थे ना वो एक दिन में एक खाना खाते थे, ठीक है। तो टोटल फूड कितना था, टोटल फूड कितना था 4500 गुना 84, ओके। इसको गुना कर लो तो ये आ जाएगा हमारा 00 का 00, और 45 में 84 से गुना करो तो 4 5 20 का 0 कैरी 2, और 4 4 16, और 8 5 40, तो 40 10 56, और ये आ गया 58 का 8 कैरी 5, 8 4 32 5, 32 32 32 और 5 कितना होता है 37। एक बार इसको गुना करके देख लिया जाए, 45 में 84 से गुना कर दो तो 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 16 17 18 का, और 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 4 30 24, 8 4 32 33 34 35 36 36, तो आ गया 0 8 7 3 3 7 8 0। चलो हमारा बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो मतलब 3 7 8 0 और 00, इतना हमारा आ गया टोटल फूड, हमारा इतना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसमें से 35 दिन के बाद, तो आफ्टर 35 दिन के बाद रिमेनिंग फूड, तो सबसे पहले 35 दिन के बाद ये लोग कितना खत्म कर दिया, तो 35 दिन कितना खाया लोग, 4500 पर्सन 35 दिन खाया है लोग, ठीक है। तो 00 का 00, 5 5 25 का 5 कैरी 2, और 5 4 20, और 5 3 15, तो 21 35 35 36 37 का 7 कैरी 3, और 3 4 12 13 14 15, 157500 ये लोग खा गया था, ठीक है ना। तो रिमेनिंग कितना बचा, 378123 में से 157500, 0 0 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 220550, इतना फूड बच गया, ठीक है। अब बोल रहा है ना, देखो कि अब ये जो जैसे ही 35 लोग आ गया ना, अब ये खाना कितना दिन चला है, 21 दिन चला है। तो हम मान लेते हैं कि अब टोटल नंबर कितने हो गए पर्सन्स के, x, ठीक है। और अब x जो है x ये 21 दिन खाया है लोग, तो कितना खाना खा गया, बाई 0 500, तो x कितना हो गया 500 बाई 21, 21 से काट दो, 21 से कम 21, तो 21 से कम 21 1 0 आएगा, तो फिर 21 5 जाओ 105, फिर 00, ठीक है ना, 0 21 0 ठीक है। चलो तो इतना आ गया हमारा पर्सन्स आ गया, ठीक है ना, इतने पर्सन्स आ गए। अब देखो तो पहले से हमारे पास पर्सन्स कितने थे 4500, ठीक है ना। तो न्यू पर्सन्स कितने होंगे, तो टोटल 10,500 लोग मिलकर खाया था, तो इसमें से 4500 को माइनस कर दो, तो कितना आ गया 6000, हमारा पर्सन्स क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। चलो
अब आगे बढ़ते हैं। ए मैन स्पेंड इन 4 months व्हाट ही अर्न्स इन 3 month। एक जो आदमी है वो 4 महीने में 3 महीने में जितना कमाता है वो 4 महीने में उतना खत्म करता है। तो हम मान लेते हैं कि पर मंथ कितना कमाता है वो, यहाँ पे मंथली इनकम भी दे दिया है। तो पर मंथ कितना कमाता है 1000, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं 3 मंथ में कितना कमाता है, तो 3 मंथ में कितना कमाता है, 3 गुना 1000 3000। और 12 मंथ में कितना कमाता है, 12 गुना 1000 12,000। क्लियर। अब स्पेंड करता है, ये आ गया उसका अर्न मतलब कमाता है, ठीक है। अब आते हैं स्पेंड पे। तो स्पेंड करता है वो 4 मंथ में, जो 3 महीने में कमाता है वो 4 महीने में खत्म। 3 महीने में कितना कमाता है 3000। तो 4 मंथ में स्पेंड कितना करता है 3000, ठीक है। तो ये 1 मंथ में कितना स्पेंड करता होगा 3000/4। तो 12 मंथ में कितना स्पेंड करेगा 3000/4 इंटू 12। 4 3 12, 3 3 9, 1 2 3, कितना करेगा 9000 स्पेंड करेगा। अब एक बात बताओ, अर्न करता है कितना 12,000 एक साल में, यहाँ पे दिया है ना 12 मंथ में। और स्पेंड कितना करता है 9000। तो सेव कितना करता है, सेव कितना करता है, तो ये आ गया 3 1 2 3, कितना 3000 सेविंग करता है, जो कि इसका आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इन देवघर द एवरेज रेनफॉल ऑफ ए वीक इज 2.5 mm। देखो एवरेज रेनफॉल जो है मंडे से फ्राइडे तक कितना है 1.5 mm, ठीक है। तो देखो 2.5 mm एक वीक में होता है, कितना एक वीक में। तो 7 डेज का एवरेज कितना है 2.5। तो टोटल कितना हो जाएगा 2.5 गुना 7, तो कितना आ जाएगा 17.5 mm रेनफॉल एक वीक में वहां हो रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ना सैटरडे से मंडे से फ्राइडे के बीच में 1.5, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिनों कितना हो रहा है 1.5। तो 5 दिन कितना हो रहा है वहां पे 1.5 mm। तो 5 दिन में टोटल कितना हो रहा है, तो 1.5 गुना 5 15 75 7.5 mm। अब देखो ये बहुत ज़्यादा गैप आ गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गैप आ गया, ठीक है। अब देखो अब 5 दिनों में इतना तो बोल रहा है कि सैटरडे और संडे को दोनों दिन सेम होते हैं, दोनों दिन सेम होते हैं, तो कितना होता होगा। तो देखो तो सैटरडे और संडे 2 डेज, तो 2 डेज का निकालने के लिए देखो अच्छा एक बात होता है 7 दिन में टोटल इतना बारिश हो रहा है और 5 दिन में टोटल इतना बारिश हो रहा है, तो 2 दिन में कितना हो रहा होगा जो 2 दिन बच गया। तो 17.5 माइनस 7.5 कितना हो गया 10 mm बारिश हो रही है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सैटरडे प्लस संडे दोनों दिन क्या होता है सेम, है ना। तो हम क्या मान लेते हैं कि x प्लस एक्स इज इक्वल्स 10 mm, ठीक है। तो 2x इक्वल्स 10 mm, तो x इक्वल्स 5 mm सैटरडे को और फिर 5 mm संडे को। क्लियर गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। What write a fraction that is greater than 2/3 and less than, अच्छा 2/3 2/3, ठीक है। तो 2/3 को तुम सॉल्व करोगे ना, इसको काटोगे तो तुम्हारा आएगा 0.3618, फिर 203618 ऐसे करके आएगा, ठीक है। और अगर तुम 11/5 को काटते हो तो यह आएगा 5 2 10.2। मतलब इसके और इसके बीच का कोई एक फ्रैक्शन लिखो, कोई एक फ्रैक्शन लिखो। तो 1/1 भी लिख सकते हैं, बट 1/1 को नॉर्मली हम लोग 1 में लिख देते हैं, तो उसको छोड़ दो, 1 के बाद कर दो 1.5 1.5। अब देखो 1.5 को क्या लिखते हैं, तो 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं, 5 3 20 5 2 10, तो 3/2 हमारा आंसर। 1 भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंगल 1 and 4 आर इन रेशियो 7 और 8 5।
तो एंगल 1 को हम मान लेते हैं 7x और एंगल 5 को मान लेते हैं हम एंगल 4 को मान लेते हैं हम 5x मान लिए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, ये आ गया 1 और ये आ गया 4, ये लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीनियर पेयर से एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 को हम क्या माने हैं 7x, 4x, एंगल 4 को माने हैं 5x इक्वल्स 180 डिग्री। तो 12x इक्वल्स 180, तो x इक्वल्स 180 बाई 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, 2 में आ गया ये 15 बार में, तो कितना आ गया 15। ठीक है, x इक्वल्स क्या आ गया 15। तो पूछा क्या फाइंड एंगल 1 एंड 2, तो एंगल 1 को क्या माने थे 7x, तो 7 गुना 15, 15 5 जा 75 हमारा आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 एंड 2, अब 2 को भी मानना है ना। तो देखो यहाँ पे 1 और 2 दोनों को मिला 1 और 2। ठीक है, अब ना हमको इसको छोड़ दो, अब इसको मिला 1 और 2 को मिला, तो 1 और 2 को मिला होगा तो 180 होगा। ठीक है, कितना होगा 180 होगा ना। तो हम क्या करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स 180। एंगल 1 का वैल्यू क्या आया है 75, 75 प्लस एंगल 2 इक्वल्स 180, तो एंगल 2 इक्वल्स 180 माइनस 75। तो 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 7 में से 7 गया 0, 105 डिग्री के साथ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक हमारा आ गया 75 और एक आ गया हमारा चलो 800 अमाउंट टू बी इतना इन 3 years। देखो 800 अमाउंट क्या दिया है 800, नहीं प्रिंसिपल क्या दिया है 800 और अमाउंट क्या दिया है 956। तो हम क्या SI निकाल लेते हैं a माइनस पी, कितना हो जाएगा 956 माइनस 800, 156 हमारा क्या आ गया SI आ गया। तो अब यहाँ से हम रेट निकाल लेते हैं। रेट कैसे निकलता है SI इंटू 100 बाई पी गुना टी। SI कितना है हमारा 156 गुना 100 बाई में पी कितना है और टाइम कितना है 3 years। 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, और ये कटेगा रुको 5 3 2 6 5 ठीक है, ये कटेगा 4 से 2 बार में और ये कटेगा 4 से 4 1 जा 4 4 1 जा 4 13 बार में। 13/2% हमारा इंटरेस्ट आया। एक मिनट, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती हो रहा है हमसे। ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो रही हैं। 800 था 956, 156 100 ऐसे गुना 100, पी हमारा 800 है और टी कितना है 3 years। ठीक है, चलो तो ये इसको हम लोग फिर से एक बार कर लेते हैं। ठीक है ना, मेरे को मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है बट मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, तो एक बार हम लोग इसको रीचेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो रीचेक कैसे होगा, तो किसका आर का, तो SI की जगह पे क्या रखना हमको 156, ये तो दिख भी रहा है। चलो गुना 100, पी कितना है 800 और टाइम कितना है तो 3 years का था, तो 0 से 0 कट गया और ये 3 से ये कट गया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 से आ गया 13, कितना हो गया 13/2%। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जो न्यू इंटरेस्ट है ना, न्यू इंटरेस्ट वो कितना है 13/2 में कितना ज्यादा है 4% ज्यादा है। 13/2 में कितना है 4% ज्यादा हो गया। तो पहले 13/2% था, अब 4% ज्यादा, तो कितना हो गया 2 का 2 13 प्लस 8 कितना हो गया 21/2% हमारा न्यू इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा 21/2% न्यू इंटरेस्ट लगेगा। तो हमारा SI क्या होगा न्यू SI, तो यहाँ पे 800 अमाउंट 3 साल दिया है, तो SI P
गुना आर हमारा न्यू यहाँ पे है 21/2 और टी कितना है 3 और बाई में हम कर देते हैं 100, ठीक है। ये से ये गया 2 से ये गया 4 टाइम्स में, ठीक है ना। तो 4 3 जा 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1 12 24 1 25 कितना आ गया 252 हमारा क्या आ गया एस आई आ गया। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है पी प्लस एस आई। पी कितना है 800 और एस आई कितना है 252 मतलब 1052 हमारा न्यू आंसर होगा। क्लियर गाइस, क्लियर, पक्का क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी। देखो एंगल ए और एंगल बी को निकालना है। देखो ये जब 100 है ना तो ये भी कितना होगा 100 होगा। ये जब 100 है तो ये कितना होगा 80 और ये भी कितना होगा 80 होगा ना। अब जब ये 80 है ना ये 80 है तो ये इंटीरियर एंगल्स ना अल्टरनेटली सेम होता है। तो ये कितने हो जाएंगे 80 और ये कितना हो जाएगा 100 क्योंकि देखो यहाँ भी ये 100 है तो ये कितना 100 तो ये 100 तो ये कितना आ गया 80। क्वेश्चन के पूछा एंगल ए प्लस बी। एंगल ये हो गया बी और ये हो गया तो एंगल ए इक्वल्स क्या आ गया 80 और एंगल बी इक्वल्स क्या आ गया 100। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स 100 प्लस 80 इज इक्वल्स क्या आ गया 180 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला आउट ऑफ 250 बॉयज 20 बॉयज फेल इन मैथ्स एंड 30 बॉयज फेल इन इंग्लिश, ठीक है। तो एक बात बताओ कितने टोटल फेल हो गए, ठीक है। तो टोटल फेल कितने होगा 20 प्लस 30 कितने 50 फेल हो गए। जब 50 फेल हो गए तो कितने बच्चे दोनों में पास हुए होंगे तो 250 टोटल स्टूडेंट्स थे जिसमें से 50 फेल हो गए तो 200 स्टूडेंट्स पास है। सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। चलो